Give it to me like अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सफाई से। मेड सफाई करके जा तो चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी ना सो रही थी अभी, तो मैंने उसे कहा इसे डिस्टर्ब ना करिएगा, बाद में जो बेड का सारा गंदा है मैं खुद ही उठा लूँगी। उनके जाने के बाद बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। जब बच्चों को सुला लिया, खिला लिया, उसके बाद फिर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद हुरूलैन की वही रोज़ की फरमाइश होती है इस टाइम पे कि मामा मैंने फ़्राइज़ खानी है। उसके लिए मैंने फटाफट से फ़्राइज़ बना लिए। कपड़े जो कल के वॉश करवाए हुए थे, कपड़े उतार के अच्छे से उन्हें समेट लिया। पता नहीं क्यों आज सुबह से ना मुझे बहुत थकावट सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने कितना ज़्यादा काम किया हुआ है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने पैराडोल खा तो ली थी, लेकिन उसके बाद भी ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। कपड़े शपड़े समेट लिए थे। यहाँ पे छोटी को मैं टिका चुकी थी उसकी जगह पे, और हुरूलैन अपने फ़्राइज़ लेके ना इधर उधर घूम रही थी। कपड़े मौसम जब से चेंज हुआ है ना, कपड़े 2 से 3 दिन तो लाजमी ले रहे हैं ना ड्राई होने में, क्योंकि मेरे पोर्शन में ज़रा धूप नहीं आती है, आती भी है तो बहुत कम आती है, तो इस वजह से ना कपड़े ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके बाद खाने में कुछ भी नहीं था, आलू पड़े हुए थे, आलू ही हो गए हैं आज तो पूरे पूरे वीक में। मेरे हस्बैंड आके बोलेंगे कि तुमने क्या मुझे आलू आलू बना दिया है। पिछले 4-5 दिन से ना आलू वाली डिशेस बहुत बन रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं था, सब्ज़ी नहीं थी और सब्ज़ी वाला नहीं आया था, तो मैंने कहा मैं ना आलू की भुजिया बनाती हूँ। आलू की भुजिया मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छी बनाती थी। उनकी रेसिपी से तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वो अचार डाल के बनाती थी, तो मैंने सिंपल ही बस सिर्फ अचार मैंने ऐड नहीं किया, बाकी जिस तरह से वो बनाती थी ना मैंने उसी तरह से बनाई थी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें से खुशबू बिल्कुल ऐसी आ रही थी जैसे इसमें अचार ऐड किया हो। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने नमक और ज़ीरा डाल दिया। उससे मैंने आलू डाल के ना थोड़ा सा भून लिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है ज़ीरे की, ज़ीरा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैंने इसे भूनने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया, और उसमें मैंने जो सुर्ख मिर्च होती है ना, सिर्फ नमक और सुर्ख मिर्च जाती है इसमें, और ये जो ग्रीन चिली है ये आपकी अपनी चॉइस है, मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, इसका टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये डाल के मैंने पानी डाल के इसे ना आलूओं को गलने के लिए रख दिया। जब आलू गल गए तो इस तरह से मैंने उन्हें थोड़ा सा मैश कर लिया। बहुत मज़े के बने थे। साथ ही मैंने अपनी रोटी भी बना ली थी। रोटी शोटी खाने के बाद आज हम गए थे दूध वाले के पास। दूध वाले को शिकायत करनी थी, ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं उधर, इससे आज शिकायत करनी थी। हमारा ना पिछले कुछ दिनों से दूध बड़ा पतला सा आ रहा है, पतला सा भी आ रहा है, और उसके टेस्ट में भी मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। मैंने कहा जवाब आप आज उन्हें कह के ज़रूर आइएगा कि हमने इतने लोगों को आपका एड्रेस दिया है और आप हमें ही ख़राब दूध देने लग गए हैं। इधर से निकलने के बाद गए तो हम दूध वाले के पास थे। मेरे हस्बैंड कहते अब आगे बताओ कोई मूड है। मैं कहा मैं तो नहीं कहीं भी जाना, आपने कहीं लेके जाना है तो आप ले जाएं। वो बस जाते 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 हम लोग निकल गए लिबर्टी साइड पे। पूछ रहे थे कहाँ जाना है, कहते प्लीज़ फोर्ट्रेस के अलावा कोई और जगह का नाम लेना, फोर्ट्रेस का नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें उधर बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा। हम गए जेल रोड पे। जेल रोड पे ये देख के मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। ये वीडियो में तो उस तरह से नहीं आ रहा। इन्होंने ये जिस तरह से डेकोरेट किया है ना, लाइट्स लगाई हैं और ऊपर ये छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा था सामने से। वीडियो में मैंने 2-3 एंगल से बनाने की कोशिश की है, ये वीडियो में तो उस तरह से नहीं आ रहा। जितने मेरे व्यूअर्स लाहौर में रहने वाले हैं और जो जो यहाँ पे जा चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। और जो लाहौर में नहीं रहते, लाहौर से बाहर रहते हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख के इससे एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग बहुत प्यारी की हुई थी, बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी डिसेंट सी की हुई थी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। अच्छा, जब से मैं लाहौर आई हूँ ना, जब से मतलब मेरी शादी हुई है, मैंने ये पहली बार ऐसा, हम लोग यहाँ पे बहुत जाते हैं MM आलम रोड पे, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा रश और इतनी रौनक मैंने देखी। मैंने कहा यार आज तो कोई वीकेंड भी नहीं है, वीकडेज़ में इतना ज़्यादा रश कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे फिर याद आया कि ओहो ये क्रिसमस का रश होगा। जो क्रिश्चियंस हैं वो शॉपिंग कर रहे होंगे अपनी क्रिसमस की, तो इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होगा।
निकलते निकलते मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना हुरू लाइन की एक दफ़ा जो उसके बाल काशिज़ सैलून है वहाँ से सेट करवाती जाऊँ। मैं उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। उसकी मैंने कटिंग करवानी है। मैंने एक टिकटॉक पे देखा था, किसी बेबी गर्ल की ही कटिंग की थी काशिज़ ने, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा था मैं हुरू लाइन की ना अब जब भी कटिंग करवानी होगी मैं इसे काशिज़ ही लेके जाऊँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहते कहाँ है काशिज़, हम इतनी दफ़ा आए मुझे तो नज़र नहीं आया। मैंने कहा आगे चले मैं आपको दिखाती हूँ। काशिज़ इसी साइड पे है। मैंने बोलती जा रही थी काशिश राइट साइड पे, लेकिन वो निकला लेफ़्ट साइड पे काशिश भी था। बहुत ही प्यारा इन्होंने अपना कोई वो जो सैलून बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाया हुआ है। यहाँ की रौनकें देख के ना एक दफ़ा सही कहते हैं कि वो ज़िंदा दिलाने लाहौरी हैं वो नज़र आते हैं। बहुत रौनक थी, मुझे तो खुद लग ही नहीं रहा था कि टाइम इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फ़ील हुआ कि उनकी गाड़ी के ना जो टायर्स हैं उसकी हवा कम है। हम एक यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हवा चेक करवाने के लिए टायर्स की। तो वहाँ पे हम ना पेट्रोल पंप ही ढूंढ रहे थे कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए और वहाँ जाके हम टायर्स की जो हवा है वो चेक करवा लें। इधर रास्ते में काशिश भी आया था, काशिश सैलून, तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। जिसने नहीं देखा वो एक दफ़ा जाके इससे बाहर से तो ज़रूर देख के आए। बहुत ही खूबसूरत लगता है बाहर। ये देखें डिमिस जो घूमती है ना गोल गोल, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी। इन्हीं की मैंने जो बुटीक है वहाँ पे देखी और मैंने कहीं भी इस तरह से नहीं देखी। इतने उन्होंने खूबसूरत जोड़े पहने हुए थे और यूँ गोल 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 घूम रही थी। अच्छा जी, उसके बाद वो जो टायर्स की हवा चेक करवानी थी वहाँ पहुँच के मैंने अचानक देखा पीछे ओपीटीपी था, डोमिनोज के साथ ओपीटीपी था और ये साथ लिखा हुआ था 1 पोटैटो 2 पोटैटो। मैंने कहा जवाद आपको पता है ओपीटीपी का मतलब क्या है? कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा वो पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है। और मुझे सच में नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था कि ओपीटीपी 1 पोटैटो 2 पोटैटो है। मैंने कहा इतनी ज़िंदगी गुजर गई, सारी ज़िंदगी हम इस चीज़ से बिल्कुल अनजान रहे हैं कि ओपीटीपी का मतलब क्या। चलो किसी को बताना होगा, मैं बता तो सकती हूँ ना, ओपीटीपी का मतलब है 1 पोटैटो 2 पोटैटो। उसके बाद हम निकलते आगे पहुंच गए थे बरकत मार्केट। कोई प्लान नहीं था, घर से चप्पलें पहन के हुरूलैन को तो जस्ट मैंने सॉक्स पहन आई, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा प्लान नहीं था कहीं भी जाने का। बस ना वो कह लें कि गाड़ी चलती चलती हमें कहीं से कहीं के घुमाती हुई कहाँ पे पहुंच गए हम। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया लसानी बर्गर। ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, कोई फूड व्लॉगर ही था, उसने बताया था कि लसानी बर्गर एक दफ़ा जाके ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने डबल पैटी ऑर्डर किया था। इट वॉज़ डिलीशियस। आप लोग अगर लाहौर रहते हैं, और मैं कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन सच में ये बहुत मज़े का था। हाफ़ मैंने खाया, हाफ़ मेरे हस्बैंड ने खाया, था भी काफ़ी बड़ा। हाफ़ मैंने खाया, हाफ़ उन्होंने खाया, साथ ही फ्राइज़ हुरूलैन के लिए थे। मतलब ये इतनी सी प्लेट ना हमें यहाँ पे 500 में मिल गई थी, जो कि 2 पर्सनस के लिए इनफ है, हम जैसे 2 पर्सनस के लिए इनफ है। फ्राइज़ हुरूलैन ही खा लिए थे और साथ ये देखें, साथ मज़े का इनका सैलड भी था, कैबेज सैलड था। बहुत मज़े का बर्गर था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज का हमारा जो डिनर है वो कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम निकले थे जस्ट दूध लेने और वापसी पे हमने सब्जियां पकड़ते हुए लेते आना था, क्योंकि प्याज टमाटर आलू सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा था। तो मैंने उनसे बोला कि आलू गोभी ले आते हैं जाके, तो आके ना मैं फिर आलू गोभी बना लूँगी। लेकिन आलू गोभी के बदले में देखें हमें मज़े का बर्गर खाने को मिल गया। यहाँ पे ना मोमोज़ वाली ये रेडी लगा के खड़ा है, पाकिस्तान के बेस्ट मोमोज। ये इनका भी एक बंदा आया पूछने कि आप मोमोज ट्राई करेंगे। मैं इनका वेजिटेबल होंगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी है लाहौर में ये जो हैं सूप वाले और जो शारमा वाले हैं, ये लोगों को मेंढक खिला रहे हैं। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ सोच के। जवान मुझे कह भी रहे थे यार यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। मैंने कहा आपने खाना तो खाएं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ये रात के कोई 10 बज गए थे तब हमारी वापसी थी। कल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। कोई ऐसा प्लान नहीं था लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। ये तो था मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।